इससे ग्रोथ नहीं होगी जब तक आपके अंदर फ्यूल नहीं होगा। गाड़ी को धक्का मार के ही चलाने की कोशिश करनी पड़ेगी। और कितना धक्का कोई मारेगा, कितना संभव है, कितना कोई अपलाइन धक्का मारेगा यार, कितना कोई बार बार बैठा के समझाएगा और पुश करेगा। ये धक्का मारने वाली गाड़ी सिर्फ वही है जिनके अंदर कोई फ्यूल नहीं है। और मैं आपको बता रहा हूं 175 लोगों में से 10 आदमी ऐसे यहां पर कनेक्टेड है जिनके अंदर फ्यूल है। और ऐसा फ्यूल है कि वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, लेकिन वो चीज उन्हें हर हालत में चाहिए। कभी भी डीपी निर्मलकर जी का ब्रेन इनको बार बार उधर लेकर जाएगा, कोई बात नहीं यार, जैसे ही मोटरसाइकिल में ये वाला साल निकल गया, दाल रोटी तो चली रही है, क्या मतलब इतना काम करने का, मेहनत करने का मन नहीं हो रहा है, घर जाते हैं वापस। कोई बात नहीं, 2024 में गाड़ी अगर ना आई तो 2025 में आ जाएगी, यही निर्मलकर जी मात खा जाएगी। मैं इसीलिए बोलता हूं ये इतना पुख्ता होना चाहिए, इतना पक्का होना चाहिए कि आपका ब्रेन आपके साथ खिलवाड़ ना कर सके, आपका ब्रेन आपके साथ खिलवाड़ ना कर सके। जब आपने ये डिसाइड कर लिया है कि अगले दिवाली में ये चाहिए, हर हालत में चाहिए, तो बड़ी सिंपल सी बात है, ये डिक्लेयर हो जाना चाहिए। कोई चांस ही नहीं बचना चाहिए इस चीज का कि मैं ये बोल सकूं मेरे घर पे कि ये हो जाता तो ऐसा हो जाता तो गाड़ी आ जाती। आपकी ग्रोथ इतनी फास्ट होगी, इतनी फास्ट होगी जो आपने खुद ने नहीं सोचा होगा। तब एक बार अपने ड्रीम्स को बोलना शुरू करिए, अनाउंस करना शुरू करिए, और उस तारीख तक ये डिसाइड कर लीजिए। अभी जैसे यहाँ पे डीपी निर्मलकर जी ने बात करी ना, ये बात करने के बाद इनका ब्रेन ऑटोमेटिकली उस दिशा के बारे में सोचना आप चालू करें। उस तारीख को डिसाइड कर लीजिए। ऐसा मत करिए कि हाँ हाँ डिसाइड तो मैंने किया था लेकिन हुआ नहीं। आपने कभी देखा है कि एक बाप बोले कि हाँ इस तारीख को मेरी बेटी की शादी थी, कार्ड तो तुम्हें दे दिया था, लेकिन क्या करूं शादी हुई नहीं? कभी नहीं। जब एक बार कार्ड में छप गया है इसका मतलब होगी ही होगी, पैसा ना हो तो भी होगी, परिस्थितियां खराब हो तो भी होगी। मतलब सिंपल सी बात है मेरे दोस्त, आप ये जो है ना सर, टीम साथ करने में फियर नहीं रहता है, क्या रहता है पता नहीं, क्या लिखा है इन्होंने, सेल्फ प्लान या काम करने में फियर पहले आता है। तो ये जो फियर आता है ना, ये सिर्फ इसीलिए आता है क्योंकि फ्यूल नहीं है। ये फियर वेयर कुछ नहीं होता है। मैं आपको बताऊं, मैंने जब इस बिजनेस को शुरू किया था, नेटवर्क मार्केटिंग में जब पहली बार आया था, मेरे आते ही 1 महीने के अंदर मेरे जितने अपलाइन थे उन सब ने बिजनेस छोड़ दिया, सब दूसरी कंपनी में चले गए। तब तक मैंने एक भी प्लान नहीं दिखाया था। लेकिन मेरे अंदर, अब क्या बताऊं, बोलूंगा तो बड़ी लंबी कहानी हो जाएगी। मेरे अंदर जो चीजें थी ना, मुझे कांपती हुई आवाजों में मैंने प्लान दिखाना शुरू किया था। लेकिन दिन रात मुझे खाली एक चीज दिखाई देती थी कि एक बंदे को अप्रोच करूं, बैठा के प्लान दिखाना शुरू करूं। हर जगह अनजान आदमी से भी बात करता था, सब करता था। देखिए रास्ते आपको सब मिलने शुरू हो जाएंगे, सब कुछ होना चालू हो जाएगा, खाली एक चीज डिसाइड कर लीजिए। नेक्सॉन गाड़ी अगर डीपी निर्मलकर जी को चाहिए, और डीपी निर्मलकर जी अपने आप को बहुत मजबूत बनाना चाहते हैं, अगर ये चाहते हैं कि मैं इतना मजबूत बन जाऊं, मैं ऐसी बातें करना शुरू कर दूं, ऐसा ऑरा मेरा हो जाए कि लोग मेरे जैसा बनना चाहे, अगर डीपी निर्मलकर जी ये चाहते हैं हजारों हजारों लोग मेरे लिए तालियां बजा रहे हो, मेरी फैमिली जब खड़ी हो स्टेज में तो 5 मिनट तक लगातार मेरी फैमिली के ऊपर फूल बरसाए जाए, इसलिए क्योंकि मैंने बहुत शानदार काम करके दिखाया है। मेरी फैमिली की आंखों में आंसू होने चाहिए, मेरी फैमिली मुझे गले लगानी चाहिए और बोलना बोलना चाहिए वहां पे कि मुझे तुम पर गर्व है। अगर ये चीजें ये बार बार सोचते हैं, और बार बार ये सोचते हैं कि बस एक बार मंदिर में मत्था भी टेक रहे, दिवाली की पूजा भी कर रहे हैं, तो अगली दिवाली अगर इनके दिमाग में घूम रही है, इनकी आंखों के सामने घूम रही है, अगली दिवाली मेरी ब्रांड न्यू नेक्सॉन कार के साथ में होगी, हम कार की पूजा कर रहे होंगे और लोग मेरे जैसा बनना चाहेंगे। जिन्होंने मजाक उड़ाया उनको सबको तमाचा लगेगा। अगर ये बार बार आप सोचना चालू कर देना, तो ये 100% अचीव होगा, कोई इसे रोक नहीं सकता। और दूसरी चीज मैं आपको ये बता दूं कि एक बार आपने ये अचीव कर लिया ना, तो नेक्सॉन तो बहुत छोटी चीज हो गई, आप वो इंसान बन जाएंगे
जैसा आपने खुद ने कभी नहीं सोचा होगा। आप वैसे इंसान बन जाएंगे, वैसे लीडर बन जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना तगड़ा हो जाएगा, आपका बिलीव लेवल इतना तगड़ा हो जाएगा, आपकी स्किल्स इतने डेवलप हो जाएंगी कि आपने खुद ने नहीं सोचा होगा कि 1 साल पहले मैं क्या था और आज मैं क्या हूं। और मैं आपको मेरे अनुभव से बता रहा हूं, नेटवर्क मार्केटिंग जी बिजनेस के अंदर यू टर्न लाने के लिए 1 साल ही होता है हमेशा। 1 साल। आपका बिजनेस अगर हफ्ते का आप 50,000 करने में आपकी हालत खराब हो जा रही है, आप हफ्ते का 5 लाख चाहते हैं कि यूं आ जाए बाय डिफॉल्ट, और वो 5 लाख भी आपको कम लगे। 1 साल। 1 साल। ये मेरे अब तक के एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूं, 1 साल जितने भी लीडर्स ने ग्रो किया है, वो 1 साल कोई ना कोई ऐसा रहा है, कोई ना कोई 1 साल जहां से ऐसा उछाल आया है, ऐसा उछाल आया है कि उनकी जिंदगी पूरे तरीके से बदल गई। और वो 1 साल आपके ऊपर डिपेंड करता है कि 1 साल कौन सा होगा। वो यही 1 साल होगा, या इसके बाद वाला 1 साल होगा, या इसके बाद वाला होगा, या 4 साल बाद वाला 1 साल होगा। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरे कहने का मतलब बहुत सिंपल है दोस्त। कहते हैं अंग्रेजी में, टेस्ट द सक्सेस वंस, टंग वांट्स मोर। सफलता को एक बार चखिए, जीभ बार बार मांगेगी। बिल्कुल एक सही है। बार डीपी निर्मलकर जी ने डिसाइड कर लिया, अगली दिवाली नेक्सॉन वाली, एक बार इन्होंने डिसाइड कर लिया ना, डीपी निर्मलकर जी को अब कोई रोक नहीं सकता। अब ये उसकी अगली दिवाली, मेरे खुद के घर वाली, उसकी अगली दिवाली इतने किलो सोने वाली, इतने ग्राम सोने वाली। कहने का बड़ा सिंपल सा मतलब है कि हर बार आपका ड्रीम बनता जाएगा और हर साल आप तरक्की करते चले जाएंगे। अब दोस्त मैं आपको बता दूं कि ये सारे के सारे ड्रीम्स अगर आपको जिंदगी के अंदर एकम्प्लिश करने हैं, पूरे करने हैं, कुछ भी आपको, आप अपनी जिंदगी के अंदर, पहली बात तो ये बातें समझ में खाली उन्हीं को आ रही होंगी जो अभी वर्तमान जिंदगी में खुश नहीं है, जिन्हें तकलीफें हैं, जिन्हें जिंदगी के अंदर ग्रो करना है, उन्हीं को ये बातें समझ में आएंगी। लेकिन अगर ये सारी चीजें आप जिंदगी के अंदर पाना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए सिर्फ एक काम करिए। ये जितनी चीजें बोली जाती है ना, ड्रीम लिखो, पेस्ट करो, बोलना चालू करो, ये सिर्फ इसलिए बोला जाता है ताकि आपके ब्रेन में ये बार बार स्ट्राइक करे। आपका ब्रेन उसी चीज में इंटरेस्ट लेता है जो अर्जेंट होती है ना। ये सब कुछ अगर आप हासिल करना चाहते हैं 1 साल के अंदर, पूरे तरीके से अपनी जिंदगी में यू टर्न अगर आप लाना चाहते हैं, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही मिशन है, सिर्फ और सिर्फ एक ही चाबी है जो इन सभी तालों को खोलेगी। और वो चाबी जो है, वो है आपका वीआईपी क्लब। वो जो चाबी है वो है आपकी वीआईपी क्लब। ये जो वीआईपी क्लब है, जिस तरीके से इसे डिजाइन किया गया है, जिस तरीके से इसे बनाया गया है, आपका वीआईपी क्लब का मेडल, आपको ये नहीं मालूम कि आपको जिंदगी के अंदर क्या क्या देगा। आपको क्या लग रहा है कि 1 महीना मैंने वीआईपी क्लब अगर अचीव कर लिया तो मुझे मेडल मिल जाएगा, मुझे इनकम मिल जाएगी? सिर्फ आपको इतना मालूम है। आपको ये नहीं मालूम है कि आज से अगर आपने वीआईपी क्लब करना शुरू कर दिया, आज से अगर आपने ये करना, और इससे सरल दुनिया के अंदर कुछ हो नहीं सकता मेरे दोस्त। इससे सरल नहीं है। वीआईपी क्लब करना मतलब ऐसी वाली बात है कि एक बंदे को आईआईटी का एग्जाम क्लियर करना है और उसे किसी ने 50 क्वेश्चन लिख के दे दिए कि यही 50 क्वेश्चन में तुमको मास्टरी करनी है, इन्हीं में से आएगा और तुम आईआईटी के एग्जाम क्लियर कर लो। तुम एग्जाम्पल आईएएस किसी को बनना, तुम आईएएस बन जाओगे, यही 50 क्वेश्चन करने। और उसने अगर ये 50 क्वेश्चन भी ना किए, इसका मतलब ये है कि आईएएस बनना बहुत सरल था। प्रॉब्लम ये थी वो आईएएस बनना नहीं चाहता, वो आईएएस बनना नहीं चाहता। इस बिजनेस के अंदर करोड़पति बनने का टिकट जो है वो वीआईपी क्लब है। एक वीआईपी क्लब जो आपको करना मुश्किल लग रहा है। लोग बोलते हैं ना कि वीआईपी क्लब करना बड़ा मुश्किल लग रहा है। वीआईपी क्लब करना मुश्किल लग रहा है? यहाँ ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं, जैसे अभी एक सर यहाँ पे आए हुए थे, 10,000 रुपए महीने की नौकरी, 15,000 रुपए महीने की नौकरी। वीआईपी क्लब करना मुश्किल लग रहा है? जैसी जिंदगी आप जी रहे हो ना, उससे तो आसान ही है वीआईपी क्लब करना।
इससे कई गुना ज्यादा मुश्किल जिंदगी आप ऑलरेडी जी रहे हैं। समझ में आ रही बात? इससे कई गुना ज्यादा मुश्किल आप ऑलरेडी जी रहे हैं। आप कई जगह कॉम्प्रोमाइज लगातार कर रहे हैं। तो वीआईपी क्लब में आना मुश्किल नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि आप आना नहीं चाहते। आप अगर पूरी शिद्दत से एक चीज को डिसाइड कर लें तो दुनिया में कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है वहां तक जाने से। सो आपको अगर 1 साल के बाद में वो नेक्सॉन घर के सामने चमचमाती हुई खड़ी चाहिए, अगर यहाँ पंकज कसेरा जी ने बोला कि मुझे 2025 में मेरा घर चाहिए 50 लाख रुपए, तो 2025 का 50 लाख रुपए के घर की रजिस्ट्री है ये वीआईपी क्लब। आप समझ रहे हैं? आपके नेक्सॉन की चाबी है ये वीआईपी क्लब। राइट। आपके नेक्सॉन की चाबी है। जिसने बोला मुझे 1 लाख रुपए महीने का चाहिए, वो 1 लाख रुपए महीने का चेक है ये वीआईपी क्लब। आप ये मेडल अगर छोड़ रहे हैं ना, उस 1 लाख रुपए महीने को छोड़ रहे हैं आप अपनी कार को छोड़ रहे हैं, आप अपने घर को छोड़ रहे हैं। जिसने बोला ना कि लोग बहुत मजाक उड़ाते हैं, बड़ी तकलीफ हुई सुन सुन के, अगर आप वीआईपी क्लब को छोड़ रहे हैं तो उन सारे लोगों को आप सही साबित कर रहे हैं जिन लोगों ने आपको ये बोला कि तेरे बस का नहीं है, तुझसे नहीं हो पाएगा, तेरे लिए संभव नहीं है। आप उन लोगों को सही कर रहे हैं अगर आप ये वीआईपी क्लब छोड़ रहे हैं। मैं ये बोल रहा हूं, ये वीआईपी क्लब जो है ये आपकी जिंदगी के अंदर कोई टारगेट नहीं है, बल्कि एक मिशन है, मिशन। वीआईपी क्लब आपकी जिंदगी का टारगेट नहीं है। आप बोलोगे सर मुझे एसटीसी बनना है, सर मुझे एनटीसी बनना है, सर मुझे कार लेना, सर मुझे घर लेना, सर मुझे फॉरेन टूर करना, सर मुझे सब कुछ अगर मिलेगा तो खाली एक ही चीज से मिलेगा, वो इस वीआईपी क्लब से मिलेगा। ये टारगेट नहीं है, ये आपकी जिंदगी का मिशन है साहब। 1 साल के अंदर वीआईपी क्लब से क्या चमत्कार हो सकता है, ये शायद अभी आपको आइडिया नहीं। और जितने ऐसे लोग हैं ना जो लोग ये सोचते हैं कि नहीं नहीं सर ये तो थोड़ा सा मुझे टारगेट बड़ा लग रहा है, टारगेट बड़ा नहीं लग रहा है। एक्चुअली आपका जो पास्ट है ना उसको आपने दिमाग में पूरे तरीके से घुसेड़ रखा है। जो लोग अपने फ्यूचर को अपने पिछले 6 महीने से ही एवेल्युएट करते हैं, पिछले 1 साल से ही एवेल्युएट करते हैं, उनका जो फ्यूचर है वो लगभग उनके पास जैसा ही रहता है। 6 महीने पहले बहुत सारी चीजें आप नहीं जानते थे जो अब आप जानते हैं। 6 महीने पहले बहुत सारी परिस्थितियां आपके फेवर में नहीं थी जो अभी आपके पास है। 6 महीने पहले कई ऐसे लोग आपकी टीम में नहीं थे जो अब आपकी टीम में आ चुके हैं या आने वाले हैं। बात समझ में आ रही है आपको? मेरा कहने का बहुत सिंपल सा मतलब है, 2024 का हमारा मिशन तैयार, आपका ये टारगेट नहीं है, ये मिशन है। किसी भी हालत में आप दिन रात 24 घंटा आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक चीज होनी चाहिए, और वो है वीआईपी क्लब, वीआईपी क्लब, वीआईपी वीआईपी क्लब, वीआईपी क्लब। सब मिल जाएगा आपको लाइफ के अंदर। आपने जितना सोचा भी नहीं होगा ना, जितने बड़े सपने देखने की हिम्मत आपकी नहीं पड़ रही होगी ना, वो भी पूरे होंगे आपकी जिंदगी। आपको आपके वीआईपी क्लब से आपको आज दिखाई दे रहा होगा, आज दिखाई दे रहा होगा कि 10,000 आया, आज दिखाई दे रहा होगा 8,000 आया। आपको आज का 8,000 आपके वीआईपी क्लब से दिख रहा है, हमको भविष्य का 80 लाख उस वीआईपी क्लब में दिखाई दे रहा है। अगर आपने वीआईपी क्लब को मिस किया तो आपने इस 8,000 को मिस नहीं किया, आपने अपनी जिंदगी में उस 80 लाख को मिस कर दिया, उस 8 करोड़ को मिस कर दिया। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि परिवर्तन ऊपर से नीचे की ओर होता है। मैंने टीसी एंड अबव मीट में बोला हुआ था, परिवर्तन ऊपर से, खीर कभी भी ठोकी जाती है तो ऊपर से नीचे ठोकी जाती है, नीचे से ऊपर नहीं ठोकी जाती। किसी चीज को टिका के रखना है तो ऊपर से नीचे की ओर ठोकी जाती है। मतलब सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है, वाटरफॉल जो आपने देखा है वो ऊपर से नीचे जब पानी जाता है तो खूबसूरत बनता है। सिंपल सी बात है, मैं स्पेशली सभी टीसी एंड अबव को बोलूंगा, आपकी जिंदगी के अंदर आप बोलते हैं, कोई बोलता है कि वीआईपी क्लब मेरे लिए सर मुश्किल लग रहा है, मुश्किल लग रहा है। अभी मैंने पंकज कसेरा सर का, अब मैंने बताया ना एग्जांपल, 40 साल लगेंगे घर लेने में, 40 साल लगेंगे घर लेने में।
वीआईपी क्लब में आना चालू कर दो। 2025 में मैं चैलेंज के साथ बोलता हूं पंकज सर, पंकज कसेरा जी, 2025 में 50 लाख रुपए के घर का आप उद्घाटन ना कर रहे हो तो आप जो बोलो मैं हारने के लिए तैयार हूं। ऊपर से नीचे की ओर डुप्लीकेशन ऐसा होगा, तहलका मच जाएगा पूरी टीम के अंदर। 40 साल का काम जो नौकरी 40 साल में करवा रही है, वो ये बिजनेस अगर 2 साल में करवा रहा है, जिस नौकरी को हम 8 घंटे 9 घंटे दे रहे हैं, और ये बिजनेस 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे दे के अगर वहां तक पहुंचा रहा है, मैं तो बोलता हूं कि अगर आपने दिन में 8 घंटे देना चालू कर दिया, 2-2 हफ्ते में वीआईपी क्लब होगा आपका। और देना ही चाहिए, देना ही चाहिए, समझदारी इसी में। पता नहीं, मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि लोग बोलते नहीं नहीं धीरे धीरे करेंगे, नहीं नहीं थोड़ा थोड़ा पार्ट टाइम में करेंगे, नहीं नहीं क्या है ये, जब दिखाई दे रहा है एग्जैक्टली कि ये जो इंडस्ट्री है 1,80,00,000 युवा इस इंडस्ट्री को करने वाले हैं 2025 में, जब स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है 64,500 करोड़ का टर्नओवर होने जा रहा है, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है पूरे देश के अंदर, पूरे दुनिया के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग की धूम मची हुई है। आपके साथ और कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके साथ प्रॉब्लम खाली ये है कि आपकी कांच में ये कीचड़ छपा हुआ है, धूल जमी हुई, इसलिए घर से निकलने में इंटरेस्ट नहीं आता है, या आपकी रफ्तार बन नहीं पाती, गाड़ी आपकी कितनी भी शानदार क्यों ना हो। तो इसलिए मैं आपको बोलूंगा सर, कोई मुश्किल नहीं है, ये मुश्किल और आसान ये सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग में भरा हुआ है, समझ रहे हैं? ये मुश्किल और आसान जो है ये सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग में भरा हुआ है। क्यों दिमाग में भरा हुआ है? क्योंकि आपने उसे किया नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता रहा हूं 25 फरवरी के कन्वेंशन के बाद हमारा प्लेन जो टेक ऑफ करेगा 2024 के अंदर हम तहलका मचा देंगे। पिछले 2 साल 3 साल का टर्नओवर एक तरफ, 2024 का अकेले का टर्नओवर एक तरफ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वही लोग जो वीआईपी क्लब में पूरे तरीके से, और जो लोग बोलते हैं ना कि सर ये मैंने कोशिश किया लेकिन फिर भी अगर वीआईपी क्लब नहीं हुआ तो क्या होगा, तो अगले महीने हो जाएगा। बड़ी सिंपल सी बात है, आपने कोशिश किया, आपका टीसी है, आप वीआईपी क्लब का टारगेट है आपका 1 लाख बीवी मैच करना। कोशिश का मतलब ये नहीं होता कि कोशिश किया सर और मैच हुआ 15,000 भी। ये कौन सी कोशिश है? ये कैसी कोशिश है भाई साहब, मुझे तो नहीं आती समझ में। कोशिश किया, और जैसे एग्जांपल एक क्रिकेट टीम को एक अगर टारगेट मिला 300 रन का, बोले हमने कोशिश तो पूरी करी, लेकिन क्या बताए हम मैच जीत नहीं पाए, ऑल आउट हो गए वो 40 रन में। टारगेट था 300 रन का, तो बोल सकते हैं कि मैंने कोशिश किया पूरी पूरी? सोचता नहीं। कोशिश का मतलब क्या है? आप वीआईपी क्लब में आते हैं 1 लाख बीवी मैच करके, आपने मैच किया अगर 70,000 बीवी, कोई बात नहीं, किसी और के बोलने से पहले जैसे ही मंथली कट ऑफ होगा आप बोलेंगे कि सर कोई बात नहीं, एक बार चूक गया, इस बार मार दूंगा सर, आप खुद बोलोगे, आपके अंदर से आवाज आनी शुरू होगी, आपके अंदर 1 महीना 1 मंथली कट ऑफ में परिवर्तन आना शुरू होगा। बात मानिए, जिंदगी इतनी सरल नहीं है, ये जितना सम्मान इस बिजनेस के अंदर मिलता है, जितना पैसा मिलता है, ये इतना सरल नहीं है जितना सरल आपको दूर से देख के लग रहा है। खाओ खाना ना खाओ ना, पुलाव बनाओ, अरे मैं तक बनाओ, लेकिन हाँ जैसा बाकी कामों में मिलता है उससे कई गुना ज्यादा सरल है, क्योंकि बाकी कामों में जो आपको 30 साल 40 साल करना पड़ेगा, 1 साल लगता है यूटर्न लाने के लिए। एक बार अगर मिशन आप बना ले अपनी जिंदगी का, एक बार मिशन बना ले, ये दिवाली है, प्रभु आशीर्वाद देना, अगले 12 महीना मैं वीआईपी क्लब को नहीं छोड़ने वाला हूं। अब आपको रास्ते मिलने शुरू होते, जैसे आपको मालूम होगा कि एक बार आपने डिसाइड कर ही लिया कि मुझे वैष्णो देवी जाना है, लोग क्या सोचते हैं कि मैं डिसाइड तब करूंगा जब मुझे सारे रास्ते मिल जाए, जब मेरा रिजर्वेशन भी हो जाए, जब मुझे ये भी पता चल जाए मैं कितने बजे पहुंचूंगा, वहां होटल कौन सा होगा, चढ़ूंगा कैसे, तब जाके मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे वैष्णो देवी जाना है कि नहीं जाना है। जिंदगी में कभी नहीं जा पाए, पहले डिसाइड करता है। मैंने कहीं सुना हुआ था, किसी ने कहा था कि जिसने मन में ठानी है सफलता ने उसी की बात मानी। पहले डिसाइड करना इंपॉर्टेंट है। जब आप डिसाइड करेंगे तो ट्रेन कैंसिल भी हो गई होगी तो दूसरी ट्रेन मिल जाएगी, वो भी नहीं मिलेगी तो बस मिल जाएगी।
ऐसा नहीं भी होगा तो जनरल बोगी में चले जाओगे, थोड़ा कष्ट झेल लोगे, लेकिन चूंकि जो आपने डिसाइड कर लिया है वो अब आप करेंगे ही करेंगे। आपने डिसाइड कर लिया इसलिए, मतलब सिंपल सी बात है, आपकी जिंदगी का मिशन होना चाहिए वीआईपी क्लब। और आपकी जिंदगी का मिशन हो चाहे ना हो, मैं तो बोल रहा हूं एनटीसीज की लाइन लगाएंगे हम वीआईपी क्लब से। हम तो इतिहास रचेंगे पूरे देश के अंदर, विथ यू और विदाउट यू, आपके साथ या आपके बिना। ड्रीम आपके हैं कि नहीं है, ये प्रॉब्लम आपकी है। आप अपनी जिंदगी में दाल रोटी में अगर खुश हैं, ये प्रॉब्लम आपकी है। कहते हैं कि दाल रोटी में खुश रहने वाला इंसान, जिसे ऐसा लग रहा है कि घर में दाल रोटी अच्छी चल रही है, मैं खुश हूं, तो ये बोला जाता है कि बहुत जल्दी वो भी छिनेगी, वो भी छिनेगी। अगर जिंदगी के अंदर आप ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, अपग्रेड नहीं हो रहे हैं, तो डाउनग्रेड अपने आप हो रहे हैं, वो भी आपको नहीं दिखाई दे रहा है। समझ रहे हैं? इसलिए मेरा कहने का मतलब है, आप प्लीज इस बात को टारगेट कर लीजिए, मिशन बना लीजिए लाइफ का। एक ही मिशन होना चाहिए, दैट इज वीआईपी क्लब। एंड सेकंड थिंग, अब वीआईपी क्लब तक पहुंचना कैसे है, उसके रास्ते हैं। हाउ टू मेक अ लिस्ट, उसके रास्ते हैं रोज एक होम मीटिंग कैसे करें, उसके रास्ते हैं कि अपने बिजनेस को स्प्रेड कैसे करें, फैलाएं कैसे, उसके रास्ते हैं कि खुद 10K क्लब में आके स्टार 10K में मैक्सिमम लोगों को लाएं और उन्हें ब्लेजर दिलवाएं। ये उसके रास्ते हैं, उसका तरीका है, वहां तक जाने का तरीका है। समझ रहे हैं आप? पहले जाना कहां तक है, अनीता बाला मैडम, जाना कहां तक है, डीपी निर्मलकर सर, जाना कहां तक है, समझ रहे हैं आप? आपके जो भी ड्रीम्स हैं, आपको ये जो मन में आपका ब्रेन अभी आपके साथ खिलवाड़ कर रहा है ना, असंभव है, असंभव है, असंभव है, मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है, ये ब्रेन आपका यूज कर रहा है, खिलवाड़ कर रहा है। एक बार इसको गलत साबित करो, एक बार इसको गलत साबित करो, कोई असंभव नहीं है। टेस्ट द सक्सेस वंस, टंग वांट्स मोर। एक बार सफलता हासिल करिए, जीभ बार बार मांगेगी। समझ रहे हैं? मनोहर कांगले जी मुझे दिखाई दे रहे हैं, बात समझ में आ रही है? हिमांशु मारपे, एसटीसी, एक बार आपको पूरी ताकत लगानी पड़ेगी, पूरी ताकत। और इसके लिए तरीका क्या है? इसके लिए तरीका है, आपके पास में स्टार 10 के बहुत शानदार रिवॉर्ड है। एग्रीकल्चर का सीजन चल रहा है, रोज एग्रीकल्चर के ऊपर सेशन हो रहे हैं। आज भी सुबह पप्पू सर का सेशन चल रहा था एग्रीकल्चर के ऊपर। और मैं आपको सिंपल सा बताऊं, जिस इंसान का मिशन बन गया ना वीआईपी क्लब में आना, उसे फिर सेशन में कनेक्ट होने के लिए फोन नहीं लगाना पड़ता, उसे फिर मीटिंग में आने और अपने 10-20 लोगों को लाने के लिए समझाना नहीं पड़ता है। जिस इंसान को ये मालूम है बहुत अच्छे तरीके से कि अगले 1 साल के अंदर ये कार मेरी होगी जिसमें मैं चल रहा होऊंगा, अंदर म्यूजिक बज रहा होगा, कांच बंद रहेगा, और वही कांच से ऐसे हाय करते हुए उन लोगों को निकलूंगा जो लोग मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा रहे थे। जिसको बार बार ये चीज विजुअलाइज होती है ना, उसे बोलना नहीं पड़ता कि मीटिंग में आओ, उसे बोलना नहीं पड़ता कि चल के एक होम मीटिंग करनी है। वो इंसान पुश मोड में नहीं होता है, धक्का नहीं मारना पड़ता उसको। तो समझ में आया? फ्यूल अगर नहीं है तो ही गाड़ी को धक्का मारना पड़ेगा। तो उसका तरीका है। और आपके अप्लायंस तो बड़े गजब के हैं, मतलब मैं क्या बताऊं, मुझे तो लगता है कि इतनी सारी चीजें देते रहते हैं कि कई बार मुझे लगता है कि इनके नीचे फिर से आईडी लगा के नए सिरे से काम करना चालू। अभी इन्होंने बताया कि दिवाली गिफ्ट दिया हुआ है इन्होंने, दिवाली गिफ्ट 10K करने पर दिवाली गिफ्ट दिया हुआ है। वाह, कमाल हो गया। एक तो कंपनी आपको 10,000 का 10K अगर आप कर रहे हैं, तो एक तो कंपनी आपको 12-13 हजार रुपए का प्रोडक्ट दे रही है। 13,000 रुपए के प्रोडक्ट के साथ कंपनी प्रोडक्ट के रिजल्ट भी इतने शानदार आ रहे हैं, इतने बढ़िया प्रोडक्ट दे रही है। साथ में आपको 10K करने पर इनकम हो रही है, साथ में आपने स्टार 10K अगर कर लिया तो आपको ब्लेजर मिल रहा है, सर्टिफिकेट मिल रहा है। साथ में आपके अपलाइन बोल रहे हैं कि कल तक, यानी कि धनतेरस तक, फ्राइडे तक जो लोग 10K करेंगे उन्हें स्पेशल गिफ्ट भी दिया जा रहा है। वाह, क्या बात है। मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा, इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा।
डोंट मिस योर वीआईपी क्लब। साबित करिए मुझ में है दम। मेरे सारे अपलाइन, जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया था उस टाइम पे सारे अपलाइन दूसरी कंपनी में चले गए, फिर भी मैं आज नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल हूं। और मेरे उस टाइम पे जितने अपलाइन थे उनमें से कोई सक्सेसफुल नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे ये मालूम था कि मुझ में है दम। कोई बैकग्राउंड नहीं था, कोई पैसा नहीं था, कोई बिजनेस सिखाने वाला करवाने वाला नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था कि बिजनेस का बी क्या होता है। उसके बाद भी मैं यहां तक पहुंचा क्योंकि मुझे तब भी मालूम था कि मुझ में है दम। कोई भी इंसान अगर यहां बैठ के ये सोच रहा होगा कि टीम में अगर दम होगा तो मैं वीआईपी क्लब में आ जाऊंगा, वो कभी नहीं आ पाएगा और कभी बिजनेस के अंदर ग्रो नहीं करेगा। अपलाइन मेरा दमदार होगा तो मैं वीआईपी क्लब में आ जाऊंगा, वो कभी ग्रो नहीं करेगा। वीआईपी क्लब की एक लाइन जो है ये बहुत कुछ सिखाती है और वो एक लाइन है, मुझ में है दम। तो मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा उस दिन का जब मुझे ये पता चले कि कितने लोग यहाँ पर कनेक्टेड हैं, इनमें से कितने लोगों ने वीआईपी क्लब क्वालिफाई किया। एंड इस बीच में दिवाली भी आएगी, चुनाव भी आ रहा है, कई तो ऐसे हैं जो जिंदाबाद जिंदाबाद करते करते चल देंगे और ना उनकी जिंदगी के अंदर कोई ड्रीम है ना कोई गोल है। बोल देंगे सर बहुत खास आदमी है जिसके लिए मैं चुनाव प्रचार करने के लिए जा रहा हूं। ज्यादातर आपके जो खास आदमी है ना, कई तो ऐसे रहते हैं कि उनको 1-2 क्वार्टर अगर दे दी जाती है तो उतने में ही प्रचार करने चल देते। तो ये जितने खास है ना, एक बार ये बन जाएगा ना विधायक, उसके बाद चले जाना जरा कोई काम करवाने के लिए। वो भी तुम्हारा काम तभी करेगा जब तुम में होगा दम, जब तुम अपने दम पे कुछ करके दिखाओगे। समझ में आया? कितना भी जिंदाबाद जिंदाबाद कर लो, अपना वीआईपी क्लब तो छोड़ दोगे, उसे वीआईपी बना दोगे, लेकिन ये ध्यान रखना जिंदगी में खुद कुछ करके दिखाओगे तो ही लोग पूछेंगे, तो ही लोग आपका काम भी करेंगे। तो एक बार आपको पूरे तरीके से अपना एड़ी चोटी का जोर लगाना है। और मैं बोलता हूं कि बेटर है वो इंसान जिसने कोशिश की और वीआईपी क्लब का कम से कम 50% भी अगर उसने किया ना, वो अगली बार मार देगा। मुझे अच्छे तरीके से मालूम है क्योंकि इसने कोशिश पूरी करी, इसने ताकत पूरी लगाई, इसने स्टार 10K को भुनाया है अच्छे से। समझ रहे? लेकिन ऐसे लोग जो सब कुछ सुनने के बाद भी घर में बैठे हुए, नहीं नहीं सर मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल है सर, ये वो लोग होंगे और इन लोगों की भी हमें बहुत जरूरत है। क्योंकि ऐसे लोग हमेशा होने चाहिए जो हमेशा भीड़ में खड़े होकर तालियां बजाएं और हमेशा बोले कि मैं भी जुड़ा था माई लाइफस्टाइल में। और ऐसे भीड़ की भी हमें जरूरत है। तो मैं भी नहीं चाहता कि यहाँ जो 175 या 150 लोग जो जुड़े ये सारे के सारे वीआईपी क्लब में आ जाए। ये 150 में से 25 लोग भी वीआईपी क्लब रेगुलर कर लिए ना, ये 25 लोग जो होंगे ये भीड़ को लाने का कारण होंगे और बाकी वहां जो 25,000 होंगे वो सारे भीड़ का हिस्सा होंगे। आपको किस में रहना है ये निर्णय आपका है। तो मैं आपको आज सिर्फ एक ही चीज मैंने बताने की कोशिश की कि धक्का मारने वाली गाड़ी इंसान तभी होता है जब उसके अंदर कोई फ्यूल नहीं होता है। फ्यूल आपके अंदर होना चाहिए। लिखिए, डिसाइड करिए आपको जिंदगी के अंदर चाहिए क्या, और जो भी आपको जिंदगी के अंदर चाहिए वो सब कुछ अगर दिलाएगा, सब कुछ दिलाएगा तो सिर्फ आपका वीआईपी क्लब दिलाएगा। इसको अपना मिशन बना लो जिंदगी के अंदर, सब कुछ हासिल हो जाएगा, सब कुछ हासिल हो जाएगा। आपको जिंदगी में कहीं भटकने की जरूरत नहीं। सो बहुत बहुत धन्यवाद इतनी देर तक मुझे झेलने के लिए। थैंक यू सो मच।